भगवान बुद्ध कथा के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे करुणा क्यों मनुष्यों में इस भावना का अभाव है और ईश्वर में यह है। इसमें टूटे हुए दिलों को ठीक करने और लोगों को एक साथ लाने की जबरदस्त शक्ति है। करुणा आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी आंतरिक अशांति या दुनिया भर में हो रही किसी भी सामाजिक अशांति के लिए एक मारक है। करुणा इसे ठीक कर सकती है। वहीं अभी हम अपने जीवन में करुणा के मूल्य को नहीं समझते हैं। यह हमारे दिल में है। हमने अपने जीवन में करुणा के मूल्य को समझने के लिए भी समय नहीं निकाला। वास्तव में परिवर्तन आपके दिल को खोलता है और प्रेमपूर्ण शांतिपूर्ण मानव सभ्यता की नींव रखने के लिए करुणा को विकसित करता है। लोगों के साथ आपकी बातचीत रिश्ते बेहतर होते हैं, जिससे आप स्वाभाविक रूप से अपने आप ही सामाजिक खुशहाली का निर्माण करते हैं। आप दूसरों को समझना शुरू करते हैं। आप जीवन में अधिक विचारशील बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है? बस परिवर्तन को अपनाएं। इसके साथ, सिर्फ करुणा के साथ। जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे या आप किसी को नापसंद करते थे, जो आपसे दूर चले गए या जब आपने कुछ लोगों से परहेज किया, करुणा के साथ आप सभी एक साथ आएंगे और हम एक इकाई, एक परिवार के रूप में अनुभव करेंगे। करुणा हम सभी के लिए ऐसा करेगी और परिवर्तन हमें बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सक्रिय कार्य के इस करुणा का अनुभव करने में मदद करता है। यह बस होता है और आप वहां होते हैं। तो संक्षेप में, हमने अभी जो चर्चा की, परिवर्तन के माध्यम से आपको सही निर्णय लेने के लिए आध्यात्मिक समझ मिलती है। शरीर और मन का बेहतर संबंध और सफलतापूर्वक आप सामाजिक खुशहाली का निर्माण करते हैं। तो इन सभी लाभों के बारे में कहने के बाद अब हम जानते हैं कि यह हम सभी के साथ हो सकता है, लेकिन आज हम इसकी ओर कैसे बढ़ेंगे। पूर्णिमा के महत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध के लिए पूर्ण परिवर्तन का दिन, हम इन्हें एक साथ कैसे मिलाएंगे? क्या हम सभी बुद्ध के जीवन से नहीं सीख सकते और आज अपने स्वयं के परिवर्तन के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते? तो फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी के साथ कुछ और बातें साझा करना चाहूंगा ताकि आप इसका उपयोग कर सकें और स्वयं इसका अनुभव कर सकें। बुद्ध के समय में एक बार ऐसा हुआ। बुद्ध का नाम और प्रसिद्धि देखकर एक व्यक्ति ईर्ष्यालु हो गया। उसे लगा कि अगर वे परिवर्तन की बात कर सकते हैं, अगर वे लोगों को परिवर्तन के बारे में सिखा सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो बुद्ध के आश्रम, उनके संघ में शामिल हो गया। वहां रहा, उनकी शिक्षाओं को समझा और फिर उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि वो भी ऐसा कर सकता है, वो भी लोगों को बदल सकता है और धीरे धीरे उसने अपने संघ, अपनी संस्था को विभाजित कर दिया। कुछ लोग उसके पीछे चले गए, लेकिन फिर ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची और किसी ने इस बारे में शिकायत की कि वो भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आपको इसे रोकने की जरूरत है। बुद्ध अपनी शांतिपूर्ण करुणामय अवस्था में थे। उन्होंने बस इतना कहा कि उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है, क्योंकि वो इस तथ्य को जानते थे कि सच्चाई का सामना करने पर नकली पहचान नष्ट हो जाती है। वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। और उसके बाद यही हुआ। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने जो असली है उसका अनुसरण किया। मैं ये कहानी आप सभी के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि ये नकली पहचान और बुद्ध की असली पहचान हम सभी के भीतर है। असली और नकली, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य, दोनों ही हमारे भीतर हैं। तो हमें इस घटना को देखकर धीरे धीरे खुद को बेपर्दा करना है। जो भी असत्य है, जो भी आपको पसंद नहीं है, उसे निकाल देना है और सत्य को अपनाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है? वास्तविक और स्वाभाविक बने। बस स्वाभाविक बने। अगर भगवान बुद्ध इस समय में भौतिक शरीर में होते, तो वे आप सभी के साथ यह पहला सत्य साझा करते।
पहली शिक्षा कि स्वाभाविक बनो, वास्तविक बनो, खुद को जानो। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। संघर्ष मत करो, जैसा है वैसा ही रहने दो। बस सत्य को जानो। तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तो बस स्वाभाविक बनो। यही हम इस कहानी से सीख सकते हैं। और दूसरा होगा मित्रता का भाव। मित्रता का भाव विकसित करो। सभी को अपना मित्र मानो। किसी के साथ भेदभाव मत करो। अलग मत करो, बांटो मत। अगर अनजाने में तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अज्ञानता के मार्ग पर चल रहे हो। यह परिवर्तन का मार्ग नहीं है। सभी का स्रोत एक ही है, केवल एक ही रचयिता है। इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है कि तुम बड़े हो या मैं छोटा हूं या मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, या तुम्हारा भगवान मेरे भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। हर कोई, हम सभी बराबर हैं। इसीलिए उस सत्य में रहो और सभी को अपना दोस्त मानो। यह दुनिया हमारा परिवार है, एक परिवार है, और हम सभी एक साथ दोस्त हैं। और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हम जहां भी हों, अपने आसपास के सभी दोस्तों का ख्याल रखें। इसलिए सभी को अपना दोस्त मानो। भगवान बुद्ध ने सभी को इसी तरह देखा, मैत्री भाव से, मित्रता की भावना, उन सभी के लिए जिनसे उन्होंने बातचीत की। अगर वह भावना नहीं है तो उसे समय के साथ अपने भीतर विकसित होने दें। परिवर्तन आपके लिए यह कर देगा। लेकिन इस भावना के प्रति जागरूक रहें कि मैं सभी का मित्र हूं, सभी मेरे मित्र हैं, हम सभी बराबर हैं। यह भावना हम सभी के भीतर होनी चाहिए। आज बस इतना ही। भगवान बुद्ध कथा के तीसरे भाग में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।